जल्दी जागना हमेशा ही फायदेमंद है, फिर चाहे वो नींद से हो या वहम से हो या अहम से हो। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 6 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आज तारीख 6 दिसंबर 2022 है, दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय में घर में रोज सुबह शाम दीपक जलाने की परंपरा क्यों है, क्या उससे फायदा होता है, यह इस एपिसोड के अंत में आपको बतलाऊंगा। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2079 यानी कि 2079 का मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष चल रहा है। चतुर्दशी तिथि रहेगी, भरणी नक्षत्र रहेगा सुबह के 8:37 तक, जिसके बाद में कृतिका नक्षत्र आरंभ होगा। मेष राशि का चंद्रमा रहेगा दोपहर के 3:02 तक, जिसके बाद में वृषभ राशि का चंद्रमा होगा। वहीं राहुकाल का समय आज के दिन 3 बजे दोपहर से लेकर के 4:30 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त दिन में 2 बार मिलेगा। सबसे पहला मिलेगा आपको सुबह का मुहूर्त 11:46 से 2:46 तक। दूसरा मुहूर्त जो आपको मिलने वाला है वो मिलेगा दोपहर में 4:30 बजे से लेके 5:46 तक। ऐसे में कहा यह जाता है कि राहुकाल के समय में कोई भी शुभ काम, मांगलिक काम की शुरुआत नहीं करते। वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो है उसमें कोई भी मांगलिक काम की शुरुआत है, कोई भी आपकी इंपॉर्टेंट यात्रा है, उसकी शुरुआत इस समय में करना बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। वहीं आज के दिन जो भी यात्राएं आरंभ करने वाले हैं उनके लिए पूर्व और दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा। वहीं पश्चिम दिशा में और नैऋत्य यानी कि साउथ वेस्ट दिशा में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो दिशाशूल दोष लगेगा और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए आपको जौ का उपयोग करना होगा। आज सूर्योदयकालीन कुंडली में आपको आश्रय योग, संख्यादाम योग, दरुधरा योग, वरिष्ठ योग, वैशी योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और पापकर्त्री योग का साथ मिलने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं लाख रुपए की, उसमें धन्य योग की बात करेंगे। कब होता है इस योग का निर्माण और क्या फल मिलता है? तो सबसे पहले धन्य योग की यह बात है जब प्रथम, द्वितीय, पंचम, नवम और एकादश भाव के स्वामी ग्रह आपस में युति बनाते हैं या एक दूसरे पर दृष्टि डालते हैं तो इस योग का जन्म होता है। और जैसे कि नाम बताता है, ऐसे समय में धन योग में धन कमाते हैं इंसान। आपकी कुंडली में भी ये योग जरूर होगा, बस बात इतनी सी है कि इसकी दशा कब आएगी। जब इसकी दशा आती है तब इसका परिणाम आपको जरूर मिलता है। हर किसी की कुंडली में जहां राजयोग है वहां दुर्योग भी हैं, तो स्वयं की कुंडली जब आप देखें, परखें, समझें, तब राजयोगों का विवरण आपके पास में होना जरूरी है। अब बात करते हैं आने वाले 8 दिसंबर को 10 महाविद्या में से एक त्रिपुर भैरवी की जयंती की। इस जयंती पर यानी कि त्रिपुर भैरवी जयंती पर हम आपके लिए कवच का निर्माण कर रहे हैं। आपकी कोई समस्या है या कोई कामना पूर्ति है जिसको बहुत समय से अब टाले जा रहे हैं, पर अब टाला नहीं जा सकता, पानी सिर के ऊपर चढ़ चुका है, तो ऐसे में इस समस्या का समाधान ढूंढना जरूरी है। अपनी कामनाओं की पूर्ति करना जरूरी है। आपकी कोई समस्या होती है, उस समस्या के अनुसार कवच का निर्माण होता है। पर जैसे कि आप सब जानते हैं, हर कोई कवच पहन सकता है, पर ऐसे में अपनी कुंडली के अनुसार कवच पहनना अपने आप में सबसे ज्यादा लाभकारी माना जाता है। अब ऐसे में आपको करना क्या है? कवच निर्माण करवाना है, उसकी जानकारी आपको देनी है। ऐसे में इन नंबर्स पर आपको संपर्क करना है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और मेरे टीम मेंबर्स आपको जरूर मिलेंगे। पर यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है, 7 बजे के बाद में ऑफिस क्लोज होता है, तो ऐसे में व्हाट्सएप नंबर्स जो हैं इस पे आप अपना मैसेज छोड़िए। मैसेज का रिस्पॉन्स आपको जरूर दिया जाएगा नेक्स्ट वर्किंग डे पर। ऐसे आप कभी भी आउट ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होंगे। जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान आपको 100% दिया जाएगा। बात इतनी सी है कि स्वयं को यह मेहनत करनी पड़ेगी, फोन उठा करके कॉल करना पड़ेगा, अपनी समस्या बतानी पड़ेगी। ऐसे में अगर आप कुंडली विश्लेषण करवा करके अपनी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं तो थोड़ा समय आपको अपना देना पड़ेगा। वर्तमान समय को देखते हुए कुछ कवच के बारे में यहां पे बताना सबसे ज्यादा
मैं लाभकारी समझता हूं आपके लिए। ऐसे में द्वादश आदित्य भगवान यानी कि सूर्य देव के 12 रूप हैं और उनकी पूजा अर्चना से व्यक्ति के अलग अलग मनोरथ पूर्ण होते हैं। भगवान सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं। यदि झूठे दोषारोपण में, झूठे केसेस में हार्ट प्रॉब्लम्स है, आपको अपने अधिकार को पाने में परेशानी होती है, पिताजी से विरोध मिलता है, ऐसे समय में द्वादश आदित्य कवच धारण करना सबसे ज्यादा राहत देता है। भगवान सूर्य के सभी अवतारों का लाभ एक साथ मिले, इसलिए द्वादश आदित्य कवच का धारण करना यहां पे आपके लिए शुभ साबित होता है। फिर बात आती है 10 महाविद्या कवच की। ब्रह्मांड ही समस्त क्रियाकलापों को नियमित और नियंत्रित करने वाली शक्तियां महाविद्या के नाम से जानी जाती हैं। आसुरी और दुष्प्रभावी शक्तियां भी ऐसे में इस सृष्टि में कभी भी संसार की सुव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर सकती है और करती भी हैं। इन सभी दुष्ट प्रवृत्तियों को निरस्त करने के लिए दैवी शक्ति को स्थापित करना है तो 10 महाविद्या कवच ऐसे समय में आता है उपयोग। 10 महाविद्या की शक्ति से आप भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में प्रभावशाली बन सकते हैं। समस्त ऐश्वर्य और पद प्रतिष्ठा आपके हाथों में होती है। फिर बात आती है अष्ट लक्ष्मी की। जब लक्ष्मी की बात आती है तो बात आती है कंप्लीट वेलबींग की, ओवरऑल वेलनेस की। संपूर्णता से तभी तो बात होगी लक्ष्मी की जब आप अपनी जिंदगी में हर तरफ अच्छी चीजें चाहते हैं, तो वहां पे अष्ट लक्ष्मी की बात होती है, यानी कि धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी। आप कोशिशें पूरी करते हैं, कमाते बहुत अच्छा है, पर खर्च हो जाता है, पास में कुछ नहीं रहता। तो जब घर लेने की बारी आती है तब मुंह से एक ही शब्द सुनने को मिलता है, पैसों की थोड़ी परेशानी है। वहीं जब गाड़ी की बात होती है तब वापस सुनने को मिलता है कि थोड़ी कम बजट की कोई गाड़ी देख लें तो बेहतर है। कमाते पूरा हैं पर मुंह से हमेशा अभाव वाली व्यवस्था सामने आती है। तो ऐसे में आपको अष्ट लक्ष्मी कवच धारण करना सबसे ज्यादा बेहतर सिद्ध होता है। अष्ट लक्ष्मी के बाद में आती है बात अष्ट विनायक की। रिद्धि सिद्धिदायक अष्ट विनायक कवच आपकी मनोकामनाओं को, अभिलाषाओं को पूर्ण करने में एक सक्षम और ठोस आधार देता है। गणेश शब्द का अर्थ है गणों का स्वामी। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 4 अंतकरण हैं तथा उनके पीछे जो शक्तियां हैं उन्हीं को 14 देवता कहते हैं। अष्ट विनायक कवच से बौद्धिक शक्ति और स्मरण शक्ति में वृद्धि होने लगती है। कुसंस्कारों पर लगाम लगता है। क्रोध शमन, शत्रु शमन ये करने में ये कवच सिद्ध और समर्थ साबित होता है। हमेशा याद रखिए कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथों में है। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, वहीं क्षेम तारा का साथ अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए 100% पॉजिटिव बनती है, पर दोपहर के 3 बजे के बाद में वृषभ राशि का चंद्रमा हो जाएगा। जो आपको 100% पॉजिटिविटी मिल रही है वहीं पे 67% सपोर्टिंग फैक्टर बन जाएगा। सुबह के समय में यानी कि जो मेजर आपका ऑफिस का समय है, जो आपके काम करने का समय है, वो शानदार तरीके से रहने वाला है। अच्छी कमाई भी होगी, बड़े बड़े लोगों से मिलना भी होगा। वहीं आज के दिन चाहे नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, वर्क प्रेशर कम रहेगा और रिवॉर्डिंग सिचुएशन ज्यादा रहेगी, यानी कि थोड़े से प्रयास में शानदार कमाई। आज ये भी चीज का ध्यान रखना है कि बड़े बुजुर्गों के साथ में अगर घर में बैठते हैं, अपनी कोई समस्या उनके साथ में शेयर करते हैं, तो आपकी समस्या का समाधान किसी रहस्यमयी तरीके से कोई टिप्पणी में मिल सकता है, तो अपने कान जरूर खुले रखिएगा। आज के दिन सुबह के समय में यानी कि 3 बजे तक अगर मैं बात करूं, तो जो भी इंसान सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, पॉलिटिकल फिगर है, पॉलिटिशियन है, या तो फिर यहां पे प्रयास कर रहा है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का कार्य करता है, तो उनके लिए यह समय शानदार तरीके से रहने वाला है। पर दोपहर के 3 बजे के बाद में हलचल थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाएगी, परेशानियां अपना गंभीर रूप लेना शुरू करेंगी। उसके लिए थोड़ा संभल करके चलना आपको शाम के समय में चाहिए।
शुभ रंग रहेगा ऐसे में ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। 12th हाउस का चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 30% सपोर्टिव बन रही है, पर दोपहर के 3 बजे के बाद में यह सिचुएशन आपके लिए 80% तक पॉजिटिव हो जाएगी। जहां सुबह का समय में दोपहर के 3 बजे तक आपको परेशानियां ज्यादा देखनी पड़ेगी, काम के अंदर मजा नहीं आ रहा है, कमाई हो नहीं पा रही है, फुटफॉल ही नहीं हो रहा है, जिसके साथ में भी काम है वो इंसान रूखा व्यवहार कर रहा है, डेडलाइन बढ़ाया जा रहा है, आपको बार बार आगे शिफ्ट करने को बोल रहा है, वही इंसान दोपहर के 3 बजे के बाद में स्वयं आपको कॉल करके टाइम दे सकता है कि आप आ जाइए, अब हम फ्री हो चुके हैं। आज के दिन कमाई जो है वो शाम के समय में ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगी, पर यह सिर्फ और सिर्फ आज के लिए कहा जाएगा। कल का दिन जब वृषभ राशि में चंद्रमा रहेगा तब आपके लिए बहुत ज्यादा यहां पे पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। काफी कंट्रोल करके आप अपने एनवायरनमेंट को कमाने की कोशिश करेंगे। यहां पे सुबह के समय में जहां परिवार के साथ में एक अजीब सा व्यवहार देखने को मिल रहा है, ये कहें कि कलेश की सिचुएशंस यहां पे अपना रूप ले रही हैं, शाम के समय में अपने आप चीजें वापस बेटर होना शुरू करेंगी। ये कहेंगे कि जो भी यहां पे मतभेद थे, कोई झगड़े थे, तो वो शाम के समय में सुलझ जाएंगे आपके आने से पहले ही। शुभ रंग रहेगा ऐसे में ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए 11th हाउस का चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। सिचुएशन यहां पे आपके लिए बन रही है 100% पॉजिटिव, पर यहां पे ये पॉजिटिविटी सिर्फ और सिर्फ 3 बजे तक देखने को मिलेगी। जहां पे 3 बजे तक अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, अच्छी कमाई हो रही है, लोगों के पास में जाके जो कैश कलेक्ट करने का काम है, किसी इंसान से पेमेंट लेने के लिए भी जा रहे हैं तो वो भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। पर 3 बजे के बाद में जहां पे जो आसानी आपको हर चीज में दिख रही थी, आराम से आपके काम चल रहे थे, अब बनते हुए काम बिगड़ना शुरू करेंगे। घर परिवार के साथ में भी जो प्यार मिल रहा था वो अचानक से कम होता नजर आएगा। हर इंसान आपसे चिढ़ रहा है और आप वापस उन पर चिढ़ रहे हैं, ये सिचुएशंस उत्पन्न होती नजर आएगी। खास तौर पे अपने लाइफ पार्टनर के साथ में यहां पे रूखा व्यवहार आपको शाम के समय में देखने को मिल सकता है। थोड़ा अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है। वहीं यह समझना है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। कई दिन में स्ट्रगल्स ज्यादा होती हैं, तो कई दिनों में ऐसा होता है जो स्ट्रगल की है उसका फल बड़ी आसानी से मिलता है। थोड़ा सा भी काम करने पर वाहवाही बहुत मिलती है, तारीफों के पुल बांधे जाते हैं। तो ऐसे में जब अच्छे दिनों को बड़े ही मजे से हम एक्नॉलेज करते हैं, आराम से उस समय को बिताते हैं, तो स्ट्रगल वाले फेज को भी ज्यादा टेंशन लेकर के, ज्यादा परेशान होकर के, इरिटेट होकर के, गुस्सा होकर नहीं बिताना है, बल्कि यह समझना है कि यह समय भी बीत जाएगा। शुभ रंग ऐसे में आपके लिए रहेगा प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए 10th हाउस का चंद्रमा है, विपत तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% पॉजिटिव है और यही पॉजिटिविटी लगातार आपके लिए चलने वाली है वृषभ राशि के चंद्रमा में भी। तो आपके लिए यह सिचुएशन होगी कि कोई भी नए काम की शुरुआत है तो आराम से शुरू कीजिए, बिना डरे शुरू कीजिए, गणेश जी का नाम लीजिए और शुरू कर लीजिए। ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा डीले करने की कोशिश करेंगे तो परेशानियां ज्यादा देखने को मिलेगी। ऐसे में यह भी कहूंगा, चाहे कोई व्यापारी है या तो फिर नौकरी करने वाला आदमी है, आज के दिन बहुत अच्छे से अपना काम करेगा और इस तरीके से काम होगा जिससे कि एक स्टैंडर्ड सेट हो। यह हर कर्क राशि वाला इंसान एक साथ में नहीं करेंगे। जिन लोगों की नौकरी है, अच्छे से काम करते हैं, जो कर्क राशि के हैं, उनको यह देखने को मिलेगा। जो बेरोजगार है वो कैसे अपनी नौकरी में कुछ पा सकता है, यह तो कॉमन सेंस है। कई लोग यहां पे आके बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि आप नेगेटिविटी फैला रहे हैं, इससे तो कमाई कम हो जाएगी। सीधी सी बात बताता हूं, नेगेटिविटी बताने से मेरी कमाई पर कोई असर नहीं होगा। नेगेटिविटी बताने से मैं आपकी कमाई कहीं खराब ना हो उसकी कोशिश कर रहा हूं। आपने जो खून पसीने से पैसा कमाया है, कहीं वो ऐसे ही ना बह जाए, उस चीज से रोकने की कोशिश कर रहा हूं। समझें तो ज्यादा बेहतर है, ना समझें तो आपका पैसा है, जैसे आपको बहाना है आराम से बहाइए। कई लोगों की कुछ कही हुई बातें चुप जाती हैं। अब चुप जाती हैं तो यही एक प्लेटफॉर्म है बताने के लिए, और खास तौर पर ऐसे ही जगह के बता सकते हैं कि आपकी कही हुई बात कई बार चुपती है। अब
यहीं पे स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या चल रही थी तो उससे भी आप रिकवर करेंगे। और खास तौर पे ऐसे समय में जो आप चीजें चाहते हैं, यानी कि जो लग्जरी आइटम्स हो गए या फिर कोई सुख सुविधा हो गई जो आपको चाहिए है पर उसकी तरफ प्रयत्न कर रहे थे, मिल नहीं पा रही थी, इस समय में आपको मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा ऐसे में रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए 9th हाउस का चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए बन जाती है 70% सपोर्ट की, और यही सिचुएशन 100% पॉजिटिव बनने वाली है। और ऐसा होगा दोपहर के 3 बजे के बाद में, जहां पे सुबह के समय में बहुत सोच रहे हैं, गंभीर सोच रहे हैं, डिप्रेसिव थॉट्स ज्यादा सता रहे हैं, काम करने का मन नहीं कर पा रहा है, किसी ना किसी चीज को लेकर, मतभेद को लेकर के दिमाग में बस उसी चीज को वापस प्ले किए जा रहे हैं, उस भंवर से अब बाहर निकलने का मौका मिलेगा। जो सोच सोच करके हाथों से लगाम छूट रही थी, वो जैसे ही 10th हाउस का चंद्रमा आएगा फिर से उस लगाम को पकड़ने का मौका मिलेगा, अपने थॉट्स पर भी और लोगों के एक्शंस पर भी। चाहे शत्रुओं को फिर से उनकी जगह दिखानी हो, अच्छी कमाई करनी हो, स्वयं को बेहतर बनाने की कोशिश हो, ये सभी चीजें इस समय में जरूर नजर आएगी। अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आपको शाम के बाद में मिलेगी। सुबह के समय में अगर कोई भी लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग को लेकर इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं, किसी को भी पैसे देने वाले हैं, तो कोशिश कीजिए कि शाम तक इसे डीले कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। जो पैसे देंगे वो वापस लौट के आने का यहां पे योग बन सकता है, वरना यह चीज हो जाएगी कि पैसे दिए दोस्त को और भूल जाइए। यह चीज ना हो, इसके लिए आपको सोल्यूशन जरूर करना है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए बन जाएगी 67% सपोर्ट की, और यही 67, 73%, 75% तक सपोर्ट के बन जाएंगे जब आपका चंद्रमा 9th हाउस में शिफ्ट होगा शाम के 3 बजे। तो ऐसे में रूखा व्यवहार लोगों का झेलना, झगड़ा होना, गुस्सा बहुत ज्यादा आना, अपने आसपास के लोगों से जिन पर अपनी जान छिड़कते हैं उनका सपोर्ट ना मिलना, उनका प्यार ना मिलना, यह ज्यादा इरिटेट करेगा। गलत लोगों की तरफ, गलत काम की तरफ आपके हाथ बढ़ सकते हैं, गलत चीजों की तरफ आपके हाथ बढ़ सकते हैं। ऐसे में अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी बहुत ज्यादा जागरूक रहना है, और खास तौर पे ऐसे समय में खाने को लेकर के अपने बहुत बहुत ज्यादा सतर्क आपको रहना है। कैसी जगह पे खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उसका ध्यान सबसे ज्यादा रखना है। यहां पे शुभ रंग आपके लिए सिद्ध होगा ब्लू कलर, शुभ अंक होगा नंबर 1। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा है। 7th हाउस का चंद्रमा पॉजिटिव माना जाता है, वहीं जन्म तारा का साथ यहां पे नेगेटिव है। अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स, ये वापस पॉजिटिविटी प्रदान करते हैं। ओवरऑल 70% दिन पॉजिटिव है, पर दोपहर के 3 बजे के बाद में 8th हाउस का चंद्रमा होगा जो नेगेटिव फल देगा। वहां पे सिचुएशन आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 30% सपोर्ट की रहेगी। तो वृषभ राशि के चंद्रमा का क्या प्रभाव है वो हम कल के एपिसोड में बात करेंगे। आज हम बात करते हैं मेष राशि के चंद्रमा से 7th हाउस में जो है उससे हेल्थ संबंधित समस्याओं से छुटकारा भी मिलेगा, वहीं मेंटली काफी ज्यादा खुश रहने वाले हैं। हर जगह से, जिसको कहते हैं कि बिगड़े हुए काम फिर से बन जाते हैं, जो भी काम आप कर रहे थे उसमें बड़ी ही आसानी से आगे बढ़ते हैं, ये सभी चीजें देखने को मिलेगी पर शाम के 3 बजे तक। ऐसे में छोटी मोटी यात्राएं सुबह के समय में अगर शुरू होती हैं तो उसमें आप लाभ कमा सकते हैं। यहीं शाम के समय में अगर आप अपनी यात्रा शुरू करेंगे तो ये यात्राएं कुछ ऐसी रह सकती हैं जिसमें परेशानियां ज्यादा हो, जो आप पैसे दे रहे हैं उतनी सुविधाएं आपको ना मिले, ये कुछ चीजें टेंशन बढ़ाने का काम कर सकती हैं। शुभ रंग ऐसे में रहेगा सुबह के लिए आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। 6th हाउस का चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिविटी। ये 100% पॉजिटिविटी लगातार चलने वाली है शाम के बाद में भी, जब वृषभ राशि का चंद्रमा होगा 7th हाउस में चंद्रमा आ जाएगा। तो ऐसे में लगातार आने वाले दिन आपके लिए बेहतर ही सिद्ध होने वाले हैं। चाहे कमाई की बात करें, परिवार की बात करें, लाइफ पार्टनर के साथ में बात करें, सेटिस्फैक्शन की बात करें, हर चीज आपको इस समय में जरूर देखने को मिलेगी। चाहे यंगस्टर्स हैं या बड़े हैं, अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती करना चाहते हैं, अपना सर्कल बढ़ाना चाहते हैं, तो इस समय में मुमकिन जरूर होगा। अपने घर के अंदर रहने का सुख आपको जरूर मिलेगा, सुविधाएं सारी मिलेगी। खास तौर पे ऐसे समय में ये चीज कहूंगा, कंपटीशन है या फिर ऐसे लोग हैं जो विरोधी हैं,
उन लोगों पर जीत हासिल हो सकती है। शुभ रंग आपके लिए रहेगा पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है। 5th हाउस का चंद्रमा आगे जाकर के दोपहर के 3 बजे के बाद में 6th हाउस में आएगा, जो शुभ बन जाएगा। यही साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को सुबह के लिए आपके बनाते हैं 67% सपोर्ट का, शाम के लिए बनाते हैं 100% पॉजिटिविटी का। ऐसे में 5th हाउस का चंद्रमा जो है, जहां पे 67% आपको सपोर्ट भी मिल रहा है, यहां पे प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है, मन अशांत रह सकता है, बुरे लोगों की संगति और ज्यादा परेशानी बढ़ाने का काम कर सकती है। पर वहीं पे सपोर्टिंग फैक्टर जो है वो अपना काम जरूर करेगा। सही समय पे बल्ब जलने का काम, एक सही आइडिया आने का काम, वो इस समय में देखा जाएगा। अपने फ्यूचर को लेकर के सीरियसनेस इस समय में आप में जरूर होगी। चाहे जो यंगस्टर्स हैं, अपनी राह से भटक रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए यह समय एक रिवलेशन का रह सकता है। यह समझने का रह सकता है जिस इंसान के साथ में मैं हूं, वो इंसान मेरे लिए सही है या नहीं है। इस चीज की परख इस समय में आपको करने को मिल सकती है। यात्राओं में थोड़ी बहुत असुविधाएं रहेगी, वहीं पे फिजूल खर्ची परेशान करने का काम करेगी, पर ये सभी चीजें बेहतर होती नजर आएगी जब 6th हाउस का चंद्रमा शाम को होगा। शुभ रंग इसमें रहेगा पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मकर राशि की। 4th हाउस का चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ 30% सपोर्ट की है। मानसिक परेशानी होना, मानसिक पीड़ा होना, माइग्रेन की समस्या होना, हेल्थ वाइज में अगर आप देखें छाती में और पेट में दर्द होना, ये समस्याओं से जूझना पड़ेगा। ऐसे ही समय में यह भी कहूंगा कि मॉनेटरी लॉसेस, बिजनेस में लॉसेस, नौकरी के अंदर भी अपनी जॉब के साथ में कोई ना कोई अनहोनी होना या फिर कोई घटना होना, यह देखा जा सकता है। वहीं अपने बॉसेस की यहां पे डांट सुननी पड़ सकती है। इसके लिए थोड़ा आपको तैयार रहने की जरूरत है। अपने काम पे ज्यादा फोकस कीजिए। आसपास जो चीजें हो रही है, परिवार में जो चीजें हो रही है, उससे अपना ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए। 4th हाउस का चंद्रमा है, पीड़ा ज्यादा देने का काम करेगा। सपोर्टिंग फैक्टर बहुत कम है, बहुत बच के चलने की जरूरत है। आपको ऐसा बता करके मैं कुछ पा नहीं सकता हूं। एक अच्छा दोस्त जब दोस्त को अपने बताता है कि ऐसा करने से तुझे नुकसान होगा, तो उसमें दोस्त अपना फायदा नहीं देख रहा है, बल्कि दूसरे दोस्त का, जिसको बता रहा है, उसके लिए फायदा देख रहा है कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। यहां पे मेरी कोशिश यही है दोस्त कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। आपके आगे बढ़ने से मुझे फायदा कुछ नहीं है, पर नुकसान भी कुछ नहीं है। तो ऐसे में सबको आगे लेकर के साथ में बढ़ना, यही उद्देश्य होना चाहिए। आज शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए 3rd हाउस का चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में शानदार 34 डॉट्स हैं, पर वध तारा का 7 भी है। यह सिचुएशन को 85% पॉजिटिव बनाता है। तो सुबह के समय में अच्छी कमाई होना, अच्छे लोगों से मुलाकातें होना, कमिटमेंट्स लोगों के लेना, अपने शत्रुओं पर भारी पड़ना, और वहीं ऐसे लोगों का साथ मिलना जो सेम सोच रखते हैं, जो सब आगे बढ़ना चाहते हैं जिंदगी में, ये चीजें बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगी आपके पॉजिटिव थिंकिंग को। पर शाम के बाद में 3 बजे के बाद में 4th हाउस का चंद्रमा है, तो जहां पे शत्रुओं पर आप हावी हो रहे थे, अब वो वापस रिएक्शन देंगे, वो वापस अपना बदला निकालेंगे। और ऐसे समय में अपने आप को लेकर के, अपने व्यवसाय को लेकर के बहुत ज्यादा आपको संभल करके रहना है। प्लानिंग और प्लॉटिंग आपके अगेंस्ट में पूरी हो रही है। तो ऐसे में इस चीज को समझते हुए थोड़ा अपना कोर्स ऑफ एक्शन चेंज करने की जरूरत है। थोड़ा वापस विनम्र बनने की जरूरत है। इंसान से कैसे बात करते हैं, वो वापस मीठे शब्दों का उपयोग करना यहां पे शुरू करना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए राशि भाव से 2nd हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे 67% सपोर्ट की है, पर दोपहर के 3 बजे के बाद में यह सिचुएशन 100% पॉजिटिव होगी। जहां पे सुबह के समय डिससैटिस्फैक्शन महसूस हो रहा था, बॉडी में एनर्जी महसूस नहीं हो रही थी, सिर दर्द परेशान कर रहा था, वहीं पे कमाई के साधन ढूंढ रहे थे पर सफल नहीं हो पा रहे थे, ये सभी चीजें पीछे हो चुकी होंगी, थिंग्स ऑफ द पास्ट हो चुकी होंगी। 3rd हाउस का चंद्रमा आते ही इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आना, कमाई के नए साधन मिल जाना। चाहे मैं ये बोलता हूं
आज के समय में चाहे मजदूर इंसान भी है, उसके पास में भी स्मार्टफोन है, वो भी हो सकता है कि मेरा एपिसोड जरूर देखता हो। तो ऐसे में आप अगर सुबह के समय में ये परेशान हो रहे थे कि शाम की रोटी कहां से आनी है, तो दोपहर के 3 बजे के बाद में ये जो परेशानी है, ये जो शंका है, ये दूर हो सकती है। अब बात होती है व्यापारियों की, तो सुबह के समय में जहां पे कंफ्यूजन ज्यादा था, अपनी खुद की फैक्ट्री को लेकर, प्रोडक्शन को लेकर के परेशानियां ज्यादा देखने को मिल रही थी, प्रोडक्शन एक तरीके से ठप हो रहा था, वो अचानक से फिर से एक्शन में आ सकता है दोपहर के 3 बजे के बाद में। यहां पे 3 बजे का मतलब यह है कि वृषभ राशि का चंद्रमा आएगा। वृषभ राशि का चंद्रमा आने के बाद में कुछ समय लेता है अपना इफेक्ट वापस डेवलप करने के लिए, इमोशंस को सही करने के लिए, क्योंकि एक चंद्रमा एक भाव में 54 घंटे कम से कम रहता है। तो इसके कारण एक हाउस से दूसरे हाउस में जो ट्रांजिशन होता है, उसके अंदर जो उनका वापस इफेक्ट है, वो मेलोडाउन होना, नेगेटिव होना या फिर बैलेंस होना, इसमें अपना समय लगाता है। शुभ रंग ऐसे में आज के दिन रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि घर में रोज सुबह शाम दीपक जलाने की परंपरा है तो क्यों है, इससे लाभ क्या मिलता है। जैसे कि आप सब जानते हैं, भारतीय परंपरा ये मानती है कि ईश्वर हमारे सामने प्रकाश के रूप में है, इसलिए किसी भी शुभ काम और पूजा पाठ शुरू करने से पहले दीपक जला करके ईश्वर का आवाहन किया जाता है। दीपक अलग अलग प्रकार के होते हैं, साथ ही अलग अलग प्रकार के दीपकों का अपना अलग अलग महत्व बताया गया है। किस काम के लिए कैसा दीपक जलाना शुभ माना जाता है, इस चीज का भी वर्णन है। एक मुखी दीपक हर पूजा विधान में जला सकते हैं। दूसरा, दो मुखी दीपक जब ये आप प्रज्वलित करते हैं, ये तब जलाया जाता है जब शत्रु परेशान कर रहे हैं या ऑफिस में माहौल ठीक नहीं है। माना जाता है कि ऐसा दीपक जलाने से शत्रु और विरोधी दोनों ही शांत होते हैं। फिर बात आती है 3 मुखी दीपक की। इसको कई बार आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में आप प्रज्वलित करते हैं। कहते हैं कि लगातार 3 माह तक, यानी कि 3 महीनों तक इसे जलाने से संतान से संबंधित समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसके अलावा फिर बात आती है चौमुखी दीपक की, यानी कि 4 सिरे वाला दीपक, 4 मुंह वाला दीपक। इस 4 मुखी दीपक का धन के मामले में खास महत्व है। माना जाता है कि यदि चौमुखी यानी कि 4 मुंह वाला दीपक घी की बाती में रोज शाम को माता लक्ष्मी के सामने जलाया जाए तो धन से संबंधित परेशानियां छूमंतर हो जाती हैं। इस दीपक को लंबे समय तक भी आप जला सकते हैं। जब तक आपकी मनोकामनाएं पूर्ण ना हो तब तक आप इसको प्रज्वलित कर सकते हैं। अब बात होती है कि हर शाम को दीपक जलाने के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, ऐसा क्यों किया जाता है, परंपरा है तो क्यों है। क्योंकि हर चीज जो भी आप हिंदू धर्म के अंदर देखते हैं, हर चीज के पीछे एक साइंस है, एक थिंकिंग है, जिसको कि फॉरवर्ड किया गया है इस तरीके से ताकि एक परंपरा बने। आप इसको हर रोज अपनाएं। अब हर रोज दीपक जलाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। ग्रंथों के अनुसार भी अगर आप देखेंगे तो रोज शाम को घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। पूजा करते समय घी का दीपक अपने बाएं हाथ की ओर जलाना चाहिए, वहीं तेल का दीपक दाएं हाथ की ओर रखना चाहिए। दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने आपको लगाना चाहिए। वहीं घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती उपयोग की जानी चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। पूजन में कभी भी खंडित दीपक अगर हो तो उसे नहीं जलाना चाहिए, दीपक चेंज करना चाहिए। खंडित चाहे मूर्ति हो या तो फिर दीपक अक्सर देखा गया है कि आपकी जिंदगी में अभाव लाते हैं। शुभ की जगह अशुभता फैलती है। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती। दीपक प्रज्वलित करते समय इस मंत्र का जाप करें तो और भी ज्यादा बेहतर है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। इस मंत्र का सिंप्लीफाइड मीनिंग जो है वो ये है कि शुभ और कल्याण करने वाली
आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को मैं नमस्कार करता हूं। शास्त्रों की मान्यता है कि मंत्र जाप के साथ दीपक जलाने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है और धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। साथ ही शत्रुओं की बुद्धि का विनाश इससे जरूर होता है। और जानकारी इसमें मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि अभी ये खत्म नहीं हुआ है। क्यों प्रज्वलित करना चाहिए हर शाम को दीपक और इसके पीछे की साइंस एक एपिसोड में कवर नहीं हो सकती। कल के एपिसोड में फिर से इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। हम ये जानेंगे कि क्यों हमारे ग्रंथ हमें ये चीजें करने को बोलते हैं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। इसके लिए कल का एपिसोड जरूर देखिएगा। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।